Hi, good morning. How are you all? I hope you are all good, right? Welcome to our channel, that is Dharatal Education. And if you have not subscribed our channel, please do subscribe because we will be posting regularly these PhD notifications from different kind of areas in India, and also पेपर वन का एक कोर्स आने वाला है इस वीडियो मतलब इस चैनल में। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये न्यू नोटिफिकेशन आया है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से, दैट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, यू ऑल नो राइट। देखिए कोलकाता में है ये 777050, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट निकला है ये है, और इसका जो फ़ोन नंबर है आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, ओके। वेबसाइट है www.rbu.ac.in, और ये रेफरल नंबर देखिए ये है, और डेटेड है जुलाई का 28। अभी देखिए नोटिस क्या निकला है कि द यूनिवर्सिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर नेट सेट एंड एसएलईटी जिसका है, सेट है जिसका, नेट है, क्वालिफाई किया है वो कैंडिडेट्स इंडियन नेशनल परस्यूइंग पीएचडी प्रोग्राम्स इन द कंसर्न और एलिट सब्जेक्ट एट दिस यूनिवर्सिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब ये स्टेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो। एप्लीकेशन कैन ईदर बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.rbu.ac.in। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी, ठीक है, कि कैसा फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या है। और कलेक्टेड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफिस विद इन 29th ऑफ जुलाई टू 28th ऑफ अगस्त। 28th ऑफ अगस्त तक आप जो शाम के 4 बजे से पहले आप उसमें क्या बोलते हैं अप्लाई कर मतलब फॉर्म ला सकते हैं, ठीक है, उस डिपार्टमेंट से। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ड्यूली फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म इज 28 ऑफ अगस्त। यही लास्ट डेट है अगस्त का 28 शाम को 5 बजे तक। Please note that those who have already submitted applications in response to the notification number RBDV345625 dated 1/7/25, that's mean जुलाई का फर्स्ट जो 1 तारीख था, उसने जिसने वो तारीख तक अप्लाई कर दिया है वो अभी दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है, उसको नहीं करना पड़ेगा। However, they may submit the copies of their additional qualifications or certificates if acquired आफ्टर द सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन। अगर ज़रूरत है तो आप अपना क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा अगर है लाइक नेट रिजल्ट और एनीथिंग अगर आएगा इसी वक्त में तो आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। नंबर 1 में है द कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर्स डिग्री इन द कंसर्न और एलिट सब्जेक्ट 55%, यही होता है, ठीक है। 55% अगर आपको है आपका तो आप एलिजिबल है, और CGPA जो है वो 50% रहना चाहिए आपको, ठीक है। और किसके लिए, SC ST OBC PWD के लिए। एंड देन द कैंडिडेट्स मस्ट बी नेट सेट एंड SLET क्वालिफाइड इन द कंसर्न और एलिट सब्जेक्ट, और आपको नेट सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सेंटर फॉर टैगोर स्टडीज 1 है, इकोनॉमिक्स 1 है, एजुकेशन 1, स्कूल ऑफ वैदिक स्टडीज 1, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1, बंगाली 1, फिलोसफी 1, ओके, बंगाली का भी है 1 और फिलोसफी का 1 है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स का क्या है, रविंद्र संगीत है 1, ड्रामा 1, डांस 1, वोकल म्यूजिक 1। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स का है पेंटिंग 1, स्कल्पचर 1, अप्लाइड आर्ट 1, म्यूजियोलॉजी 1, हिस्ट्री ऑफ आर्ट 1 एंड ग्राफिक्स और प्रिंट मेकिंग 1। टेन्योर देखिए, टेन्योर क्या है, टोटल टेन्योर ऑफ द फेलोशिप विल बी ऑफ 5 years, जो क्या बोलते हैं टाइम है उसका है 5 years, और 4 years प्लस 1 year विच इज extendable in case of deserving candidates, extend कर सकता है। The selected candidates will be appointed initially for a period of 2 years as junior research fellowship। junior research fellowship के लिए
2 साल आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ई फाउंड डिजर्विंग, अगर आपको अच्छा लगा, मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप अच्छा काम किया, रिसर्च पेपर कुछ ज़्यादा ही पब्लिश किया, ठीक है, तो आपको SRF भी मिलेगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिलेगा एक्स्ट्रा 3 इयर्स के लिए, ठीक है। और 5 इयर्स के ज़्यादा एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। फेलोशिप फॉर JRF विल बी 18,000 पर मंथ आपको कंसोलिडेटेड पे होगा, ठीक है। 2 इयर्स में आपको 18,000 मिलेगा एंड SRF मिलेगा 20,000 पर मंथ, ओके। एंड फेलोशिप कंडीशन, only the candidates already admitted in PhD program clearing NET set SLET etc are eligible to apply for the fellowship। अब अगर नेट भी है आपका, SLET भी है और ACT है सेट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। स्टेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप बीइंग फुल टाइम इन नेचर लाइक UGC नेट JRF, UGC NFSC JRF and MA NF etc. The fellow shall not accept or hold any appointment, paid or otherwise, or receive emoluments and salary, stipend etc. from any other source during the tenure of the awards as per guidelines। तो इसका मतलब क्या है, मतलब आपका अगर नेट सेट JRF है और क्या बोलते हैं SLET और सेट है, तो आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो है NFSC JRF ये नहीं होगा, ठीक है। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म देखिए 29 जुलाई से लेकर 28 अगस्त सभी हमारे पास डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे एंड हॉलीडे, सैटरडे संडे इसका ऑफ रहेगा, तो आप अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। बहुत सारा मतलब कर देते हैं अगर संडे और सैटरडे भी, तो प्लीज़ आप मत कीजिए, ओके। हाउ टू अप्लाई एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन ईदर बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आप वेबसाइट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अभी दिखाऊंगी, ठीक है, फॉर्म को। और डेवलपमेंट ऑफिस जो है उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिल द फॉर्म करेक्टली, प्लीज़ करेक्टली फॉर्म फिल कीजिए। 7 कॉपीज ऑफ ड्यूली फिल, देखिए 7 कॉपी आपको लगेगा, 1 ओरिजिनल एंड 6 फोटो कॉपीज, 6 आपका फोटो कॉपी लगेगा। एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आप जो चेक कर सकते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म। एंड अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द मार्कशीट का जेरोक्स लगेगा। एंड एग्जामिनेशन, ऑल एग्जामिनेशन पास जो आपने किया है सर्टिफिकेट्स का लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट का लगेगा, एंड इफ एप्लीकेबल नेट सेट SLET सर्टिफिकेट लगेगा आपको। और ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ प्रोपोज्ड रिसर्च वर्क, और आपका जो भी थीसिस है, प्रपोजल है, वो आप इसमें मतलब सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, 18 अगस्त तक पॉसिबली। और देखिए ये जो है ये है आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेट JRF। देखिए मतलब दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लाइक स्टेट विल प्रोवाइड यू दैट सेम थिंग, ओके। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द स्टेट JRF, देखिए इसमें आपको फोटो देना पड़ेगा, एंड टू द रजिस्ट्रार रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, ये एड्रेस है, यही है फॉर्म, ओके, इसमें ही करना पड़ेगा। विथ रेफरेंस टू द नोटिफिकेशन पब्लिश्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बियरिंग REF रेफरल नंबर, इतना है आपका रेफरल नंबर, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप यही मेंशन कीजिएगा रेफरल नंबर। एंड डेट, ये डेट दीजिएगा। आई बेग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेट JRF इन द डिपार्टमेंट ऑफ, ये आपका जो भी डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है। अगर बंगाली है तो बंगाली आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर बंगाली है तो बंगाली कर सकते हैं, पेंटिंग है तो पेंटिंग कर सकते हैं, रविंद्र संगीत है तो रविंद्र संगीत कर सकते हैं। एट दिस यूनिवर्सिटी फॉर यू काइंड पर्सुअल एंड कंसिडरेशन एंड फॉर द पर्पस आई डू हियर बाय फर्निश माई पर्टिकुलर्स इन डिटेल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड हियर अंडर, ओके। ये आपका फुल सिग्नेचर रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये फुल सिग्नेचर, लेट मी साइन हियर, फुल सिग्नेचर रहेगा। एंड इसका आपका नेम जो है वो ब्लॉक लेटर में लिखना पड़ेगा, देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, देन प्रेजेंट एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपका जो एड्रेस है, मतलब वो पोस्ट में अगर आपका
इंटरव्यू सिलेक्शन और कुछ भी भेजे तो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए करेंट आपका एड्रेस मिलना चाहिए। परमानेंट एड्रेस आप दे सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट मोबाइल नंबर आपका फादर मदर जो भी है, ब्रदर सिस्टर। ईमेल आईडी देना पड़ेगा यहाँ पर। आधार नंबर, और आधार नंबर है, और प्लस आपका आधार कार्ड जो मतलब आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी है, जेरोक्स है, वो आपको देना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। और अगर SC/ST सर्टिफिकेट है वो भी येस लिखना पड़ेगा, और नो लिख सकते हैं, और भेजना पड़ेगा। नेम ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का नेम। एन ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स, क्या ऑक्यूपेशन है वो लिखना पड़ेगा। ग्रॉस इनकम लिखना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए एक बार। आपका माध्यमिक जो है वो और इक्विवेलेंट एनी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। 10th पास जो है आपका। सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग, आपने कितना मार्क्स पाया है उसमें, और फुल मार्क्स कितना था, और परसेंटेज ऑब्टेन क्या क्या है, ठीक है। और आपका बोर्ड का। और ये देखिए एचएस का, ये ग्रेजुएशन का। देन अगर एमए कंप्लीट किया तो एमए तो करना ही पड़ेगा। एमफिल अगर नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, आप ब्लैंक रख सकते हैं। और ये अपना कितना दिया है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, ये एडमिशन का जो डेट है वो आप पे स्लिप अटैच करना होगा आपको, ठीक है। और आर यू टेम्पोररी और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एट प्रेजेंट, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट किया है, मतलब अगर आप काम करते हैं तो आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। और आपका जो टाइटल है थीसिस का वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सिनॉप्सिस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और डिमांड और ड्राफ्ट, ओके, अगर आपने पैसा दिया है, ऑर्डर नंबर, पे ऑर्डर नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं डेट के साथ। और ये आपका फुल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपका सिग्नेचर रहेगा, और ये आपका डेट रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ओनली द थिंग, एंड वो आपको ये देगा, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट है, जो रिसीव करेगा उस वो देगा आपको, ठीक है। और एक चीज़, नेट सेट का जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट टेकन, ऑब्वियसली सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, और ईयर लिख दीजिएगा क्या ईयर है, ओके। और ये मार्क्स ऑब्टेन कितना किया है, मतलब परसेंटेज में लिख दीजिएगा। और ये UGC बैच, ये तो नहीं लगेगा, फुल मार्क्स एंड परसेंटेज, ओके। परसेंटेज दे सकते हैं, ठीक है। फुल मार्क्स तो क्या बोले, ओके, ये दे सकते हैं, ये स्किप कर सकते, ओके। So this is the all about form of Rabindra Bharati University that is situated in Kolkata, okay. So yeah, thank you, bye bye for watching this video, thank you, and also keep supporting us, and keep liking our video, okay. And if you have any doubt, you can comment in the below comment section so that we can solve your queries, okay. Bye bye, thank you.